सुप्रभात बच्चों। हमने कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है उसके 6 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, जिनमें कवि ने अर्धरात्रि में कोयल के कूकने का कारण उनसे पूछा है और ब्रिटिश सरकार की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को जो यातनाएं दी जाती थी उनका वर्णन किया है। अगले पैराग्राफ में कवि ने जो ब्रिटिश सरकार थी और जो जेल थी उसकी यातनाओं का दुखदायी वर्णन किया है और अपने और कोयल के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। तो पैराग्राफ है, काली तू रजनी भी काली। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम भी काली हो, यानी तुम्हारा रंग भी काला है, और रजनी अर्थात रात्रि, और ये रात्रि भी काली है, यानी तुम भी काली हो और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो शासन है यानी ब्रिटिश शासन है उसकी जो करनी है, उसके जो कार्य हैं वो भी काले हैं। काले अर्थात दुखदाई हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं, अन्यायकारी हैं। उसका जो शासन है वो लोगों को प्रताड़ित करने वाला है। काली लहर कल्पना काली। काली लहर कल्पना काली, यानी जो ब्रिटिश सरकार की लहर है और जो उनकी कल्पना है, जो सोच है, वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जो कवि की काल कोठरी है, जिस कोठरी में जेल में उसको बंद किया गया था, वो कोठरी भी काली है, अर्थात उसका रंग भी काला है, या फिर वो भी दुख प्रदान करने वाली है। टोपी काली, जो टोपी पहनी हुई है जो कैदियों को दी गई है उसका रंग भी काला है। कंबली काली, और जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है उस कंबल का रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो लोहे की श्रृंखलाएं हैं, जो बेड़ियां हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों को जकड़ करके रखा जाता है, उन लोह श्रृंखलाओं का रंग भी काला है, वो भी दुख प्रदान करने वाली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली। पहरे की हुंकृति होता है हुंकार, जैसे पहरा पहरा देने वाला होता है, चौकीदार जो होता है वो बार बार आवाज़ लगाता है। जैसे आपने गांव में या शहरों में देखा होगा, जब चौकीदार रात्रि में आता है, जागते रहो आदि की आवाज़ लगाता है। तो जेलों में भी ऐसे ही पहरेदार होते हैं जो कैदियों पर पहरा देते हैं। उनको रात्रि में देखते हैं कि कोई भाग न जाए या कोई किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र न रच ले। ठीक है, तो वो जो उनकी पहरेदारों की जो हुंकार है वो ब्याली, ब्याली होता है नागिन, वो नागिन के समान हमें प्रतीत होती है, मानो वो नागिन की फुंकार हो, ऐसी हमें उनकी हुंकार प्रतीत हो रही है। तिस पर है गाली ए आली अर्थात हे सकी। इतना होते हुए भी अंग्रेज सरकार हमें गाली दे करके संबोधित करती है, यानी हमें काली कोठरी में बंद किया गया है, जंजीरों में जकड़ा गया है, पहरा हम पर लगाया जाता है। ठीक है, इतना कुछ होते हुए भी वो हमारे साथ गाली गलौच करते, हमें गाली दे करके संबोधित करते हैं। अगला पैराग्राफ है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। वह कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर, ये जो संकट का सागर है अर्थात जो गुलामी का समय है, जब देश गुलाम है और देश के जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग आज़ादी के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, इस संकट के समय मरने की मदमाती, मदमाती होता है नशा, हमारे ऊपर देश के ऊपर मरने का जो नशा है वो छाया हुआ है। वो कहते हैं कि इस संकट के समय पर हमारे अंदर देश पर मरने का जो नशा है वो छाया हुआ है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। हे कोयल तुम बताओ तो, तुम्हारे जो चमकीले गीत है, जो सुंदर गीत है, जो सुंदर आवाज़ है, वह कहते हैं कि इन सुंदर गीतों को तुम इस रात्रि के अंधेरे पर किस प्रकार तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम
बोलो तो कि वे इस रात्रि के अंधेरे में अपने गीतों को कैसे तुम लोगों तक प्रेषित कर रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली। अब अगले पैराग्राफ में कवि कोयल और कवि के मध्य जो अंतर है उसको स्पष्ट करता हुआ कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो हरियाली डाली है, हरे हरे पेड़ों की डाल है, तुम तो कहीं भी उठ बैठ सकती हो, उड़ सकती हो, परंतु मेरे को तो इस काल कोठरी में बंद किया हुआ है। मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है, जेल की जो कोठरी है वो मेरे नसीब में है। तुम्हारे नसीब में तो पेड़ों की हरियाली डाली है, परंतु मेरे नसीब में काल कोठरी है, यानी तुम तो पेड़ों पर विचरण करने वाली हो, स्वतंत्र रहने वाली हो, परंतु मेरे को तो बंदी बना करके जेल की इस काल कोठरी में डाला हुआ है। यानी तुम स्वतंत्र हो और मैं इस समय बंदी बना हुआ हूँ। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर मतलब पूरे आसमान में, संचार मतलब विचरण करना। वो कहते हैं कि तुम तो पूरे संसार आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती हो, कहीं भी उड़ सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, वह कहते हैं कि मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, यानी जो काल कोठरी है वो 10 फुट की है, मैं तो केवल उसी में घूम फिर सकता हूँ, उससे बाहर कदम नहीं रख सकता। लेकिन तुम तो पूरे आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती हो। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत कहावे वाह, वह कहते कि तुम जब गीत गाती हो तो तुम्हारे गीतों की प्रशंसा की जाती है, लोग तुम्हारे गीतों की, तुम्हारी आवाज़ की प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे गीतों को सुन करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, परंतु हमें तो अपना दुख प्रकट करना करना भी हमारे लिए गुनाह माना जाता है। अगर हम अपने दुख को प्रकट करते हैं तो वो भी हमारा गुनाह माना जाता है। अर्थात हम तो अपने दुखों को भी प्रकट नहीं कर सकते। खुशी की तो बात दूर है, हम तो अपने दुखों को भी नहीं बता सकते। दुखों का बताना भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वह कहता है कि देख विषमता तेरी मेरी, यानी तुम्हारे और मेरे अंदर कितनी विषमता है, कितना भेद है। तुम स्वतंत्र हो, मैं कैद में बंद हूँ। तुम पूरे नभ भर में संचार कर सकती हो, पूरे आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती हूँ, किंतु मैं तो केवल 10 फुट की कोठरी में ही विचरण कर सकता हूँ। तुम्हारी जो आवाज़ है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं उनको सुन करके, परंतु मैं अगर अपने दुख को भी इन लोगों को बताता हूँ या सरकार को बताता हूँ तो वो दुख भी मेरा गुनाह माना जाता है। तो वह कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अंदर कितनी विषमता है, कितना भेद है। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी होता है युद्ध का नगाड़ा। वह कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अंदर इतनी विषमता होते हुए भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, यानी तुम युद्ध के लिए लोगों को तैयार कर रही हो। इस अगला पैराग्राफ देखिए, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। वह कहते हैं कि तुम्हारी जो ये हुंकृति है, यानी तुमने जो ये युद्ध का नगाड़ा बजाया है, तुम्हारी इस हुंकृति पर अपनी कृति से यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से कहो और क्या कर दूं। यानी पहले लोग जो है वो बहुत कम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो निष्क्रिय थे, तो लोग तरह तरह से उनको प्रेरित करते थे आंदोलन में भाग लेने के लिए। कोई भाषण दे करके, कोई जुलूस निकाल करके, कोई कविताओं की रचना करके, यानी अपने अपने तरीक़ों से लोग जो है ना दूसरे लोगों को, जो निष्क्रिय लोग थे, उनको आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो यहाँ भी कवि कहता है कि मैं अपनी कृतियों से, मैं अपनी रचनाओं से, मैं अपनी कविताओं से और कहो क्या कर दूं, यानी कैसे मैं लोगों को और बताओ आंदोलन में भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित कर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके व्रत पर, कौन से व्रत पर, जो देश को आज़ाद कराने का जो उन्हें व्रत लिया था, उस व्रत पर
प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी किसमें प्राणों का संचार मैं कर दूं, किसको इस व्रत को पूरा करने के लिए मैं ये बताओ कि किन किन लोगों को मैं प्रेरित करूं और कैसे उन लोगों को प्रेरित करूं, मैं अपनी रचनाओं में और क्या ऐसा कह दूं और कैसी रचनाओं की रचना मैं करूं जिससे लोग प्रेरित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले और मोहनदास करमचंद गांधी का जो व्रत है देश को आज़ाद कराने का, उस व्रत को वो पूरा करे। तो हे कोयल तुम बताओ तो कि मैं ऐसा क्या कर दूं। तो बेटा ये थी माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना कैदी और कोकिला, जो आज संपूर्ण हुई। तो आपने इसका गहराई से अध्ययन करना है। धन्यवाद।